Hello students, good morning and welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain you chapter number 3 titled as The Sound of Music. Okay? So get ready and try to understand it seriously. Students, we have to start the chapter The Sound of Music from paragraph number 3rd up to paragraph number 2nd. It was explained to you in my earlier video. So get ready. शुरू करते हैं 3rd number. But Evelyn was not going to give up. यहाँ से लेखक कहता है Evelyn was not going to give up. Give up का मतलब होता है सरेंडर करना, किसी चीज को छोड़ देना, हिम्मत हारना। यानी एवलिन बहुत जल्दी हिम्मत हारने वाली नहीं थी। She was determined to lead a normal life. उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी। नॉर्मल मीन्स ऑर्डिनरी, ठीक है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसका जो म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको वो परस्यू करेगी। हियर आई हैव रिटन द मीनिंग। परस्यू मीन्स फॉलो इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है। किसी चीज को हासिल करने के लिए उस लक्ष्य के पीछे चलना, उसका अनुसरण करना। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपना जो उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसी को फॉलो करेगी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल। एक दिन उसने एक लड़की को देखा प्लेइंग अ जाइलोफोन, जो जाइलोफोन से एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। उसने भी डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन से खेलेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड। ज्यादातर उसके टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, ठीक है। बट परक्यूशनिस्ट रोम फॉर्म्स, लेकिन उसके जो तबला वादक टीचर थे, परक्यूशनिस्ट मतलब होता है ड्रम प्लेयर, तबला वादक, उन्होंने क्या किया, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। स्पॉटेड मीन्स होता है डिटेक्टेड, फाइंड, देखा। क्या देखा? हर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब उसकी टैलेंट, एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, यानी उसके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को देखा, परखा। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स। तो उन्होंने क्या किया, इसकी शुरुआत कैसे की? ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े बड़े ड्रम पे ट्यूनिंग निकालना शुरू किया। टू डिफरेंट नोट्स, मतलब दोनों पे जो ट्यून थी, म्यूजिक था, वो डिफरेंट था। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। और फिर उन्होंने एवलिन से कहा, बेटा अपने कानों से मत सुनना। ही वुड से, वो कहते बेटा कानों से मत सुनना। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसको किसी अन्य तरीके से समझने की कोशिश करो। सेंस मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डिफरेंटली। एज एवलिन वाज डेफ, शी कुडंट हियर। That's why her percussionist teacher Ron Fox advised her to listen through her other body parts, ठीक है। तो सेज एलिन कहती, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक उसे इस बात का एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट। क्या एहसास हुआ कि जो बड़ा वाला ड्रम था उसको कहाँ वो महसूस कर रही थी? वेस्ट अप, कमर के ऊपरी हिस्से में, ठीक है। कमर के ऊपरी हिस्से में जो बड़ा वाला ड्रम था उसका म्यूजिक वो फील कर रही थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट, और जो छोटा वाला ड्रम था, तबला था, वो कमर के नीचे के हिस्से में महसूस कर रही थी। तो फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ने, उसके टीचर ने इस एक्सरसाइज को, मतलब ट्यून को बार बार रिपीट किया, ठीक है।
एंड सून और बहुत जल्दी एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने ये डिस्कवर किया, डिस्कवर का मतलब फाइंड किया, क्या फाइंड किया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो जो ड्रम से तबले से विभिन्न प्रकार का म्यूजिक निकल रहा है, इस म्यूजिक को वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों में महसूस कर सकती है। That means Evelyn realized that the music produced by the percussionist player, that means music produced by the drum could be sensed, could be felt in different body parts by Evelyn. ठीक है, तो क्या कहती है फिर, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मीन्स क्या होता है, लिखा है मैंने ट्रेमर्स, यानी एवलिन कहती है उसने ये चीज सीख ली थी, क्या सीख लिया था ना, अपने माइंड और बॉडी को, ठीक है, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, साउंड और वाइब्रेशन के प्रति अपने माइंड को और बॉडी को खोलना सीख लिया था, मतलब कि उसका माइंड और बॉडी इन वाइब्रेशंस को रियलाइज करे और उनको समझ सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, सी नेवर, नेवर मतलब कभी भी, लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया, भ्रमण किया। ठीक है, विद अ यंग ऑर्केस्ट्रा, एक यंग ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ वो यूनाइटेड किंगडम के टूर पर जाती है। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और इस समय तक एवलिन की उम्र कितनी हो गई थी, 16 साल, मतलब वो अब 16 साल की हो चुकी थी। शी हैड डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, मतलब एक डिसीजन लिया, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, क्या डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएगी। ठीक है, म्यूजिक को ही वो अपने जीवन का उद्देश्य बनाएगी। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, इसलिए उसने क्या किया, ऑडिशन किया। ऑडिशन एक एग्जाम होता है, आप लोग जानते होंगे, गिव परफॉर्मेंस सो दैट जजेस कैन जज योर परफॉर्मेंस। ऑडिशन देते हैं बहुत से लोग हैं, किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए जज वॉच करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। तो उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में परफॉर्मेंस दिया, ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, और सबसे ज्यादा उसके नंबर आते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, यानी रॉयल एकेडमी के हिस्ट्री में आज तक इतने नंबर किसी के नहीं आए थे जितने की एवलिन के आते हैं। ठीक है बेटा, एंड सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, वह धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली एंड स्लोली, मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, जो ऑर्केस्ट्रा वर्क था, इससे वो धीरे धीरे क्या करती है, सोलो परफॉर्मेंस। अब वो ऑर्केस्ट्रा में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी, सोलो मतलब होता है सिंगल, यहाँ लिखा है मैंने आपको कहीं लिखा है, दिस वन सोलो परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन बाय सिंगल आर्टिस्ट, मतलब अकेले ही परफॉर्मेंस देने लगे। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, जब उसका 3 साल का कोर्स खत्म हो गया, तो आखिर में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने ज्यादातर, सबसे जो बड़े से बड़े अवार्ड मिलते हैं लोगों को, ज्यादातर अवार्ड उसने अपने नाम कर लिए थे, मतलब उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। दैट मीन्स ही वाज awarded many prestigious awards. Okay, she became very famous and popular artist. Now fifth paragraph, and for all this, और इस सब के लिए एवलिन won't accept any hint of heroic achievement. ठीक है, लेखक क्या कहते हैं, फॉर ऑल दिस, इस सब के लिए, यानी इतना होने पर भी एवलिन को जरा भी
एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि उसने बड़ी वीरतापूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। हीरोइक का मतलब होता है ग्रेट, यानी उसे जरा सा भी घमंड नहीं था कि उसने इतने अच्छे अच्छे कार्य कर लिए, इतनी बड़ी उपलब्धियां जीवन में हासिल कर ली हैं। She was not a bit proud of herself in spite of gaining so much popularity, in spite of gaining so many achievements. She was not a little proud of herself. If you work hard and know where you are going, एवलिन कहती है अगर आप मेहनत करते हैं और नो वेयर आर यू गोइंग, आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, दैट मीन्स एवलिन हियर वांट टू कन्वे अ मैसेज। इफ वी वर्क हार्ड एंड नो द एम ऑफ आवर लाइफ, वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग एंड हाउ इट कैन बी डन, डेफिनेटली एट द लास्ट स्टेज वी विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, वी विल अचीव सम ग्रैंड अचीवमेंट्स। ठीक है, हम जीवन में सफल होंगे, सफलताएं अर्जित करेंगे ना। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और इसीलिए वो चोटी पर पहुंच गई। दैट मीन्स सी वेंट टू द पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, सी बिकेम अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। The world's most sought after multi-percussionist, ठीक है, वर्ल्ड संसार की मोस्ट sought after मीन्स होता है इन ग्रेट डिमांड, डिमांड होगा बेटा, डिमांड लिखा है, डिमांड यानी इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होने लगी। जैसे कोई एक्टर बहुत फेमस हो जाता है तो उसकी मूवी बहुत ज़्यादा चलती है, लोग उसको ज़्यादा वॉच करते हैं, उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ऐसे एवलिन की परकशनिस्ट प्लेयर के रूप में पूरे संसार में डिमांड बढ़ गई, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। विद द मिस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो क्या थी, लगभग 1000 संगीत वादनों का पूर्ण ज्ञान था, मतलब 1000 तरीके के संगीत म्यूजिक आते थे उसे ना, पूरा उसको नॉलेज था। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो संसार में, पूरे संसार में, हेक्टिक का मतलब बहुत बिजी, उसका बहुत बिजी शेड्यूल हो गया, आज इधर तो कल उधर, परसों उधर, बहुत बिजी रहने लगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ पैराग्राफ नंबर 6, इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, यानी एवलिन को इंट्रीगिंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, अचंभा। ये बात बड़ी अचंभित कर देने वाली थी, अचंभे में डाल देने वाली थी। ठीक है, टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, एवलिन को परफॉर्म करते हुए देखना, एफर्टलेसली विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, विदाउट हियरिंग, यानी जो सुन नहीं सकती थी। एवलिन वॉज डेफ and she couldn't hear anything. Even then she was making efforts to give her best performance, and watching her giving the performance, the best performance, fascinated the people. यानी लोगों को ये बात बड़ी अचंभे में डाल देती थी कि इसके कान नहीं है, सुन नहीं सकती है, और फिर भी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे देती है। हाउ शी वाज एबल टू गिव सो वंडरफुल परफॉर्मेंस। ठीक है बेटा, इन आवर 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे के हमारे डिस्कशन में, बातचीत में, यानी एवलिन से बातचीत हो रही थी। सी नेवर मिस द वर्ड, उससे कोई भी एक शब्द मिस नहीं हुआ। मेन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड, और वो बीच बीच में हंसती, क्या कहती कि जिन लोगों की दाढ़ी कैसी होती है, बुशी थिक एंड स्टडी, झाड़ी जैसी जिन लोगों की दाढ़ी होती है, वो मुझे मतलब क्या करती है ना, कह रही है गिव मी ट्रबल, मुझे परेशानी होती है, और हंसने लगती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होठों को देखना ही नहीं होता है। इट इज द होल फेस, केवल मतलब पूरे फेस को देखना होता है। स्पेशली द आईज, स्पेशली मतलब विशेष रूप से आंखों को।
सी स्पीक्स, वो कहती है फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। कैसे बोलती है? फ्लॉलेसली, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, थारोली। और स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड की, और लिल्ट मीन्स होता है वे ऑफ स्पीकिंग, यानी स्कॉटिश लैंग्वेज, जैसे स्कॉटलैंड के लोग बोलते हैं। स्कॉटिश लहजे में वो एकदम से धारा प्रवाह बिना किसी गलती के बोलती जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, माई स्पीच इज क्लियर, मेरा स्पीच क्लियर है, मतलब वो स्पष्ट बोलती है। क्यों? बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, वो कहती है क्योंकि वो जब तक 11 साल की थी सब कुछ सुन सकती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड, लेकिन ये इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो सब ये कैसे मैनेज करती थी टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, यानी इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसने कैसे फ्रेंच सीख लिया और जापानीज बेसिक जो फंडामेंटल बेसिक जापानीज लैंग्वेज थी वो उसने कैसे सीख ली, उसको सब आता था। तो इस बात से ये स्पष्ट नहीं होता है कि बताइए उसने किस तरीके से ये फ्रेंच या जापानीज भाषा के मौलिक तत्वों को सीख लिया। तो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम लीविंग यू हियर एंड आई होप दैट यू वुड वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। आई हैव written here some meanings and you can also find some difficult words on your own self in dictionary, and watch the video again and again and prepare this chapter well. Next week I will start from where it is left today, that means paragraph number 7. Thank you. It is the sound of music, the first part. Okay students, today we will start this chapter from as far music up to pleasure to millions. Okay, तो यहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, बी प्रिपेयर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स, देयर मीनिंग्स, एवरीथिंग सीरियसली। ओके, लेट अस डिस्कस इट। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक म्यूजिक का प्रश्न है, सी एक्सप्लेन्स, एवलिन एक्सप्लेन करती है, बताती है कि जहाँ तक म्यूजिक का प्रश्न है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। क्या कहती है? जहाँ तक म्यूजिक का प्रश्न है, ये उसके शरीर में, पोर्स थ्रू मीन्स एंटर्स थ्रू। आई हैव रिटन हियर, पोर्स इन एंटर, प्रवेश करना, यानी ये म्यूजिक उसके शरीर में प्रवेश करता है। कैसे? एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी शरीर के प्रत्येक पार्ट के माध्यम से। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। एवलिन क्या कहती है? इट टिंगल्स इन द स्किन, ये उसकी स्किन का मतलब होता है त्वचा में, टिंगल मतलब होता है फील अ थ्रिलिंग सेंसेशन। आई हैव रिटन हियर मीनिंग, फील अ थ्रिलिंग सेंसेशन, यानी इसकी त्वचा में एक प्रकार का वाइब्रेशन महसूस होता है, बहुत एक्साइटिंग वाइब्रेशन। ठीक है, माई चीक बोन, उसकी जो चीक बोन है उसमें, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि वो ये म्यूजिक का वाइब्रेशन अपने हेयर्स में भी महसूस करती है। एवलिन सेज दैट शी फील्स द वाइब्रेशंस ऑफ म्यूजिक थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। शी फील्स इट ऑन हर चीक बोन, इन हर हेयर एंड ऑन हर स्किन। ओके, When she plays the xylophone, और जब वो जाइलोफोन प्ले करती है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कल मैंने आपको बताया था। तो she can sense the sound passing up the stick, वो सेंस का मतलब होता है महसूस करना, साउंड को महसूस करती है, पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, यानी इस म्यूजिक को पासिंग अप द स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी से होते हुए, इनटू हर फिंगर्स। ठीक है, जाइलोफोन जब बजाती है तो स्टिक के माध्यम से उसकी फिंगर्स से होते हुए ये म्यूजिक कहाँ प्रवेश करता है?
उसकी उंगलियों में। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम पर झुकती है ड्रम प्ले करने के लिए, सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो वो क्या करती है? फील करती है, महसूस करती है। क्या महसूस करती है? रेजोनेंसेस। आई हैव रिटन हियर इकोज ऑफ साउंड। रेजोनेंसेस का मतलब इको करना, साउंड की जो इको है, गूंज है, उसको महसूस करती है। कहाँ पे महसूस करती है? फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो उसके शरीर में फ्लो करता है। ऐसा लगता है दैट द इको इज फ्लोइंग थ्रू हर बॉडी पार्ट्स। सी फील्स इट। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर बैठती है, सी रिमूव्स हर शूज। तो क्या करती है? सबसे पहले अपने जूते उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो म्यूजिक से, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करें? पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, उसके नंगे पैरों से होते हुए, उसके पूरी टांगों से होते हुए शरीर में प्रवेश कर सके। इसलिए वो अक्सर अपने शूज को उतार देती है। ठीक है। एवलिन सेज दैट व्हेनेवर शी इज गिविंग अ परफॉर्मेंस, शी रिमूव्स हर शूज so that the vibrations of music could be felt in her whole body. ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। सरप्राइजिंगली का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक ढंग से, इन एस्टोनिशिंग वे। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स लिसनर, ग्रुप ऑफ लिसनर, यानी एलिन अपने ऑडियंस को, ग्रुप ऑफ लिसनर्स को बड़े रोचक ढंग से आश्चर्य में डाल देती है। ठीक है, उन्हें आश्चर्य करने पर विवश कर देती है। इन 1991 यानी 1991 की बात है, शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी। एक बार उसे क्या करना पड़ा? 1991 में उसे रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी ने उस वर्ष का एकल वादन का, ठीक है, ये फिल्हार्मोनिक सोसाइटी, एक ये सोसाइटी का नाम है प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है रेपुटेड। आई हैव रिटन हियर, यू कैन सी हियर, प्रेस्टिजियस, रेपुटेड, बहुत ही विख्यात, प्रसिद्ध, फेमस, पॉपुलर। और सोलोइस्ट भी मैंने लिखा है, सोलोइस्ट मीन्स सिंगल परफॉर्मर, यानी एक ऐसी परफॉर्मेंस जो सिंगल करके, यानी एक सिंगल आर्टिस्ट के द्वारा दी गई परफॉर्मेंस। तो उसमें क्या किया उसने? कह रही है कि 1991 में उसे रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी ने उस वर्ष का एकल वादन का अपना सबसे प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित खिताब प्रस्तुत किया, मतलब उसको ये अवार्ड मिला। She says that in 1991 she was awarded for the best performance by Royal Philharmonic Society, ठीक है, for solo performance. She is master percussionist. मास्टर परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है ढोल बजाने वाले गुरु। मास्टर मतलब यहाँ पे गुरु है, और परक्यूशनिस्ट मैंने आपको बताया था ड्रम प्लेयर, उसके गुरु क्या कहते हैं? नाम क्या था? जेम्स ब्लेड। जेम्स ब्लेड कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। एवलिन के बारे में कह रहे हैं ना कि ईश्वर ने उसकी हियरिंग, दैट मीन्स टैलेंट ऑफ हियरिंग, उसके सुनने की एबिलिटी को उससे छीन लिया। But he has given her back something extraordinary. लेकिन उसने एवलिन को कुछ अद्भुत दिया। Extraordinary, that means which was peculiar, that was uncommon. His guru says that in spite of being deaf, God has bereaved her of her hearing ability. Even then he tried to give her disciple. एवलिन उनकी डिसाइपल थी ना, क्या उन्होंने देने की कोशिश की?
समथिंग विच वॉज अनकॉमन, एक्स्ट्रा, ठीक है। वट वी हियर सी फील्स, उसके गुरु कहते हैं जो चीजें हम सुनते हैं यही चीजें एवलीन क्या करती है, फील करती है। He says whatever most of the people hear, Evelyn feels everything on her body parts, through her body parts, ठीक है बेटा। Far more deeply than any of us, यानी हम लोग जितना अपने कानों से जितना अच्छा नहीं सुन सकते हैं उससे कहीं बेहतर ढंग से एवलीन इन सारी चीजों को अपने बॉडी पार्ट्स में महसूस करती है। हर गुरु सेज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हियर एवरीथिंग सो वेल, बट एवलीन फील्स एवरीथिंग through her body parts. She feels it better than other people who can hear. Next आते बेटा, this is why, इसीलिए she expresses music so beautifully, इसीलिए एवलीन इतनी अच्छी तरह से म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकती है। That's why, because of this reason, एवलीन is able to give her best performance. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइए 9 नंबर पैराग्राफ। एवलीन कन्फेसेस, एवलीन स्वीकार करती है दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक। क्या स्वीकार करती है कि वो वर्कहोलिक, मैंने लिखा है वर्कहोलिक मींस क्या होता है, अ पर्सन हु इज ऑलवेज बिजी इन समथिंग। एवलीन अपने आप के बारे में बता रही है कि वो हमेशा काम में बिजी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कहती है उसे केवल काम करना रहता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, हार्डर का मतलब और कठिन, क्लासिकल म्यूजिशियन से भी कहीं कठिन लेबर करना पड़ता है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो उसको इसके बदले में रिवार्ड्स मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, दे आर बेटर देन दिस हार्ड वर्क। द रिवार्ड्स which she gets satisfy her, ये रिवार्ड उसको संतुष्टि देते हैं। she feels a kind of contentment. apart from the regular concert, कह रही है कि नियमित कंसर्ट तो होते हैं, कंसर्ट में लिखा है कहीं, ये देखिए कंसर्ट, दिस इज रिटन कंसर्ट म्यूजिकल एंटरटेनमेंट्स, यानी म्यूजिकल एंटरटेनमेंट सभाएं होती हैं, संगीत सभाएं। तो रेगुलर जो संगीत सभाएं होती हैं ना, इसके अलावा एवलीन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, फ्री मतलब सिंगल होकर के, स्वतंत्र होकर के कंसर्ट देती है इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, यानी जेल में भी और हॉस्पिटल में भी अपनी परफॉर्मेंस देती है। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। हाई प्रायोरिटी मीन्स होता है ग्रेट इंपॉर्टेंस, लेकिन एवलीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देती है, यंग म्यूजिशियन की क्लास में, यानी यंग म्यूजिशियन की वो क्लास भी लेती है, उनको सिखाती है। इस बात को वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देती है। एवलीन सेज दैट शी आल्सो टीचेस यंग आर्टिस्ट, यंग म्यूजिशियंस, and she gives them more importance than any other things. इसके बाद आइए बेटा, कहाँ से पढ़ना है ना, एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन, एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन, ये कौन है, ये बेटा आपका एक पर्सन का नाम है ना, बीथोवन एक ही कंपनी है ना, पर्सन भी था ये आर्ट म्यूजिशियन बहुत बड़ा ना, लेकिन यहाँ पे कंपनी है ना। एंड रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी डेफ मीन्स चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, ऐसे बच्चों के लिए एक बीथोवन फंड बनाया गया है ना, कह लीजिए एक स्कूल, एक संस्था। बीथोवन एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, तो उनकी जो हेड है एन रिचलिन, वो क्या कहती है, सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो एवलीन के बारे में कमेंट करती है कि एवलीन एक शाइनिंग, चमकता हुआ,
ठीक है, इंस्पिरेशन प्रेरणा, प्रेरणा स्रोत, एक चमकती हुई प्रेरणा स्रोत है, एक चमकता हुआ सितारा है किसके लिए? डेफ चिल्ड्रन के लिए। द हेड ऑफ बीथोवन फंड्स फॉर डेफ चिल्ड्रन comments about Evelyn, that Evelyn is a very inspiring star model, ठीक है, example for the deaf children who are not able to hear anything properly. They see that there is nowhere that they can't go. ये लोग देखते हैं that there is nowhere that they can't go, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये जा नहीं सकते, ठीक है, यानी कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं ये बच्चे। कौन? डेफ चिल्ड्रन। फॉर द डेफ चिल्ड्रन नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव इन दिस वर्ल्ड, they can achieve everything if they are firmly determined to do what they want to achieve in their life. स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ बचा है, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं ना। एवलिन ग्लेन हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मींस आई हैव अचीव्ड। एवलिन ग्लेन ने पहले ही हासिल कर लिया है, क्या हासिल कर लिया है बेटा? मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी एवलिन अपनी आयु से दुगनी उम्र से भी अधिक सफलता पहले ही हासिल कर चुकी है। यानी जिसकी एवलिन को जिस उम्र में ये सफलता हासिल करनी चाहिए, ठीक है, उस उम्र की आधी उम्र में ही उसने 2 गुनी सफलता हासिल कर ली। दैट मीन्स ही बिकेम अ वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन हर स्मॉल एज। She has brought percussions to the front of the orchestra. वो percussion मतलब होता है ड्रम, कहाँ पे लाई है? टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी तबले के बजाने को ऑर्केस्ट्रा में आगे का स्थान दिलाया। इट वॉज एवलिन बिकॉज ऑफ हर परक्यूशन वॉज गिवन मच इम्पोर्टेंस इन द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, पहले का स्थान दिलाया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब शोड, दिखा दिया, प्रूव्ड कर दिया। क्या दिखा दिया? दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ही मूविंग मतलब प्रभावशाली, इम्प्रेसिव। दैट परक्यूशन, प्लेइंग विद परक्यूशन कुड बी अ वेरी इम्प्रेसिव थिंग इन ऑर्केस्ट्रा देन अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने उन लोगों को इंस्पिरेशन दिया हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसे देखते हैं, एंड से क्या कहते हैं? इफ शी कैन डू इट, यानी जो लोग उसको देखते हैं तो क्या कहते हैं? अगर एवलिन ये काम कर सकती है तो आई कैन, मैं भी ये कर सकता हूँ। दैट मीन्स पीपल गेट इंस्पायर्ड seeing Evelyn and comment if Evelyn can do, ठीक है, if Evelyn can do, if Evelyn can become a great personality in spite of being handicapped, she was not able to listen anything properly, then why they can't do? उनको ऐसी प्रेरणा मिलती है ना। And not the least, she has given enormous pleasure to millions. एंड नॉट द लिस्ट, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों को क्या दिया है बेटा? एनॉर्मस प्लेजर, टू मच प्लेजर। मोर ओवर इट इज सेड दैट एवलिन नॉट ओनली इंस्पायर्ड द पीपल बट शी गेव अ लॉट ऑफ प्लेजर टू मैनी मैनी पीपल। सो स्टूडेंट्स, दिस फर्स्ट पार्ट इज फिनिश्ड. In my next video, I will start second part of this story. So thank you for attending the class.